एम्पावर्ड जो है ना, वो बेसिकली बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर माइंडसेट बनाता है लोगों का। हमारी एक ट्रेनिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं द पुअर, द मीडियोकर, द रिच। ठीक है। जिसके अंदर हम बड़ी डिटेल के अंदर बताते हैं कि कौन सा माइंड वो है कि जो आप पुअर ही रहते हैं, या अगर अभी कुछ 4 पैसे हैं तो तभी आप पुअर बन जाएंगे। मीडियोकर्स को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेचारे, क्योंकि दे आर नॉट रिच बट दे ट्राई टू लुक लाइक रिच, राइट। और जो रिच होते हैं वो बेसिकली होते हैं रिच होते हैं। अच्छा, हमने ना एक बेसिकली फाइनेंशियल लैडर एक अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आपने इस वाले लैडर के ऊपर चलना है, जिसका स्टेप 1 होता है जॉब। ठीक है। हम कहते हैं कि भाई ये जो लोग कहते हैं ना कि जी मैं 9 से 5 की जॉब में था, गुलामी में था, मेरी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल थी, तो भाई प्लीज़ ऐसा ना कहो। उनसे पूछो जिनके पास जॉब भी नहीं है। तो पहले तो शुक्र अदा करो कि आपके पास जॉब है, राइट। तो जॉब इज़ योर फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट फाइनेंशियल लैडर, राइट। अच्छा, इसका ना सेकंड स्टेप है योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अगर जॉब में फंस गए हैं, राइट, और आप चाह रहे हैं कि जी मैंने कुछ और करना है, तो साथ साथ कुछ स्किल सीखना शुरू करें। और अगर कुछ स्किल आती है तो कोशिश करें कि उसको ना कोई ऑफ़र करना शुरू करें। उसकी कहते हैं सर्विसेज, उसकी कहते हैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज, या कुछ और कि जिससे आपके पास थोड़े बेहतर पैसे आने शुरू हों। तो वो जो आपके एक फ्रीलांसिंग से आपके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रीम ऑफ इनकम आपके पास बनेगी, राइट। ये अब आपको एम्पावर करेगी कि अब आप जो थर्ड स्टेप है जिसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। बिजनेस हमारी डेफिनेशन के मुताबिक वो चीज़ होती है कि जो आपके बहुत कम टाइम या यानी कि विदाउट योर प्रेजेंस ऑटोमेटिकली चल रहा हो, हम उसको कहते हैं बिजनेस। यानी कि आपका अगर एक करियाना स्टोर है, वी कॉल के ये आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप सारा दिन यहाँ बैठे हैं। अगर वो करियाना स्टोर आपकी प्रेजेंस के बगैर चलता है तो फिर वो आपका बिजनेस है। ये हमारी अपनी डेफिनेशन है, राइट। अच्छा, तो आपने 2 साल, 3 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, एटलीस्ट आपको आपकी एक डायरेक्शन क्लियर हो कि आज आप अगर जॉब पे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, तो आपको अल्टीमेटली बिजनेस पे आना है। ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर अ लॉयर और यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आप खुद बैठे हैं, आप अगर 1 मिलियन भी कमा रहे हैं ना महीने का, तो हमारे लिहाज से आप अभी स्टेप 2 पे ही हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम लेवरेज नहीं है, आपके पास पैसिव इनकम नहीं है ना। हाँ जी, पीपल लेवरेज नहीं है। अच्छा, आपका थर्ड स्टेप है बिजनेस, कि जो आपकी प्रेजेंस के बगैर चलता हो या बहुत कम टाइम मांगता हो आपका। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप आता है जहाँ पे आपने इन्वेस्टर बनना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपका फोर्थ स्टेप है, इसमें आप मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ वेंचर्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप एक माइक्रो फाइनेंस बैंक खड़ा कर रहे हैं या आपको, राइट, ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्योंकि आई से कि यू डो नॉट इन्वेस्ट ऑन द स्टार्टअप्स और द आइडियाज़, यू बेसिकली इन्वेस्ट ऑन पीपल, राइट। राइट। वो बंदा जो वो आइडिया लेके आया है, वो कितना पैशन रखता है, वो किस तरह का बंदा है। क्योंकि एक बंदा राइट अगर आपको मिल गया और आपकी केमिस्ट्री मैच कर गई, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आप समझें कि आपकी जेब में, अब आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं आपके, राइट। तो ये हैं कहते हैं 4 स्टेप्स, और इट कैन टेक अप टू 10 years, 15 years, 3 years, 5 years, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलेक्ट, योर कैपेसिटी, योर रिसोर्सेज एंड ऑब्वियसली योर किस्मत, राइट। और आपकी अम्मी कितनी खुश हैं आपसे, आपके अब्बू कितने खुश हैं, वो कितनी दुआएं दे रहे हैं आपको, राइट। तो और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बेगम कितनी खुश हैं आपसे, तो उसमें ये है कि ये एक पाथ है, और इस पाथ को आप अगर लेकर चलते हैं तो आप इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अगर लेकर चलते हैं, तो जब आप एक इन्वेस्टर फेस पे आप आ जाते हैं, तो फिर आप उस जिसे कहते हैं कि वो जो एक किचन का एक आपका ये साइकिल होता है, आप उससे बाहर आ जाते हैं, और फिर आप अदर लोगों की जो एम्पावरमेंट है, आप उसके ऊपर कहते हैं काम कर रहे होते हैं। फिर आपका दिमाग भी काम करता है, आइडियाज़ भी आते हैं, और आपकी इन्वेस्टमेंट, देखें, इन्वेस्टमेंट अगर आपने 10 लोगों के साथ की, 8 के साथ डूब गई ना, तो 2 आपको वो सारी चीज़ें पूरी कर देगी। लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, आप सारी चीज़ों देख के ही आप करेंगे। ऐसे नहीं कि एक चने बेचने वाला बंदा है जो कि एक अच्छा कारोबार है, उसके साथ आपने इन्वेस्ट करना है, तो आप चने बेचने के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें। उसको आप ये नहीं कहेंगे कि यार तुमने एक गूगल से इंटीग्रेट करके कोई एप्लीकेशन बनानी है, ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों का आपने कहते ख्याल रखते हुए आप इन्वेस्ट करें लोगों के ऊपर, और यू विल बी अर्निंग इंशाल्लाह।